साहब जो आपको इश्क रसूल से मोहब्बत में आपके दिलों को रोशन कर रहे थे, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है और उलमाए किराम की फहरिस्त भी है, इसलिए मुनासिब मैं समझ रहा हूँ कि जो वक्त हमारा था वो वक्त से ताख़ीर हो गई है। इसलिए चूँकि मैंने वादा किया था कि 12 बजे से पहले इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी, इसलिए मैं पहले सब हज़रात का बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरज़मीन नौतंडी हो या मक्की मस्जिद के अराकीन हो, जिन्होंने मिल करके और बड़ी मोहब्बतों के साथ आज के इस प्रोग्राम को सजाया और रचाया है, और आप हज़रात बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस बारिश के मौसम में भी आप हज़रात इश्क़ रसूल की मोहब्बत में डूब करके अब तक बैठे हैं और उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हैं और अपने क़ुलूब को मुनव्वर बख्श रहे हैं। हज़रात मैं बेहद आप हज़रात का ममनून और मशकूर हूँ कि आप हज़रात ने मेरा साथ दिया। पूरे नौतंडी के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जिन्होंने भी मिल करके, या इसी तरह मक्की मस्जिद के जितने भी नौजवान कमेटी हो, बुजुर्ग हो, जिन्होंने कदम ब कदम हमारा साथ दिया, मैं उन हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे एक शेर याद आता है, शेर देखें उन नौजवानों के लिए जिन्होंने आज की इस महफिल को सजाया है। शेर देखें, अगर शेर अच्छा लगे तो वहाँ से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए, खामोश न बैठे इंशाअल्लाह। शेर देखें, वो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को बस जन्नत चाहिए। माशाअल्लाह एकदम बेदार हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान में कोई नहीं बैठे, है ना? माशाअल्लाह। वो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को बस जन्नत चाहिए। और नात सुनना सुनाना ये आशिकों का काम है, नात सुनना सुनाना ये आशिकों का काम है। नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। माशाअल्लाह ये हमारे एहतशाम साहब अपना हक अदा करते हैं, है ना, जुमा की तकरीर से बचने के लिए। अल्लाह इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। हज़रात अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बता दूं, और दो खतीब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, लेकिन हमारे जामे मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहा साहब का खिताबत का उनका नंबर था, लेकिन हज़रत वाला ने मुझे अभी फ़ोन किया और माज़रत पेश किया कि मैं रोज़ा खोलने के बाद से मुझे काफ़ी तबीयत ख़राब है, पतला दस्त हो रहा है, इसलिए मैं माज़रत का हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हज़रत आपसे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा हूँ। तो जब मैंने हज़रत से कहा तो कहा कि वो आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैंने कहा कि 10 मिनट आप आइए और ज़रूर ताशुरात पेश कर दीजिए, लेकिन हज़रत नहीं आ पाए बारिश की वजह से, इसलिए अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए रवा दवा हूँ। अब मैं सीधे सीधे सूबा झारखंड के दीनी मराकिज़, सूबा झारखंड के महबूब इदारा, अजीम इदारा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सरकार डी के एक मुअक्कर उस्ताद, उस्ताद हदीस हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसी अहमद साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँगा निहायत अदब व एहतराम के साथ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने इल्मी इरफानी बयानात से हम खामिदा कौम को बेदार फरमाए, और इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में हज़रत की दस्ते मुबारक से इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। मैं हज़रत का इस शेर के साथ इस्तक़बाल कर लेना चाहता हूँ कि नबी के ज़िक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, नबी के ज़िक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर मैं सोया रहूँ तो ख्वाब का मंजर महकता है, अगर मैं सोया रहूँ तो ख्वाब का मंजर महकता है। और कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा का गार का पत्थर महकता है, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। और इस शेर के साथ मैं हज़रत का इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि लोग सहरा में तफरीह को निकल जाते हैं, लोग सहरा में तफरीह को निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में टहल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में टहल जाते हैं। अरे जाओ तबलीग में कुछ चिल्ला लगा के देखो, अरे जाओ कुछ तबलीग में चिल्ला लगा के देखो,
जितने बहके हुए इंसान हैं वो समझ जाते हैं। अब निहायत अदब व एहतराम के साथ हम अपने उस्ताद मुकर्रम मुशफिक करम फरमा उस्ताजुल असातिज़ा महबूबुल उलमा सूबाए झारखंड के दीनी मराकिज़ के अदारा उस्ताद हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सरकार दी। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी इरफानी बयानात से हम खामिदा कौम को बेदार करें। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नाम पर जो तहरीर है जनाब सदर मोहतरम और इनाम सर साहब के मशवरे के मुताबिक 15 मिनट का वक्त है। इंशाअल्लाह उसी 15 मिनट के अंदर ही दुआ भी होगी और एक अहम मसला भी आप हजरात के सामने रखना है। जो हमारे इलाके के बुजुर्ग जनाब मौली यासीन साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस मसले पर बहुत अमल करते थे और हिंदुस्तान के तकरीबन सभी पर्चे वालों ने मज़ामिन वालों ने इस मसले को लिखा है। चाहे फतवे के एतबार से फतवा शामी की किताब हो, चाहे पर्चों के एतबार से नकीब इमारत शरिया पटना का हो, चाहे दारुल का माहनामा हो, चाहे मज़ाहिर उलूम का माहनामा हो, चाहे निदाए शाही हो, हर एक ने इस मसले को रखा है, पेश किया है ताकि हम सब उस पर अमल करने वाले हो जाएं। दुआ से पहले वह मसला भी पेश किया जाएगा ताकि हम सब उस पर अमल करने वाले हो जाएं। मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबा झारखंड के बेमिसाल मुकर्रिर जनाब मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा साहब की कीमती बातें बेमिसाल हुई और हिंदुस्तान के मशहूर शायरों में जनाब कारी जमशेद जौहर साहब की बेमिसाल बातें सामने आई। यकीनन ये दोनों चांद, ये दोनों हज़रात सरकारी मदरसे के प्रवर्तक, सरकारी मदरसे के पढ़े हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये हज़रात सरकारी के तर्जमानी करते हैं। बहुत मुख्तसर अर्ज़ करना है, चूँकि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा दीनी प्रोग्राम रखा है। जलसे के कमेटी हबाब हो, पूरे जंगलपुर या कुर्ब जवार के हबाब हो, यकीनन सबकी हिम्मत अफजाई हुई और इमाम हुसैन के नाम से यह प्रोग्राम रखा गया, शहीद करबला के नाम से प्रोग्राम रखा गया। 2-4 मिनट बातें कह के मसला रखता हूँ जिस मसले के बारे में मैंने ऐलान किया। ये बात खूब गौर से याद रख लें कि जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद यजीद को खिलाफत मिल गई और बादशाह बन गया, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। जो भी बादशाह बनता था उनको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था और उसकी सच्चाई और वोट यही माना जाता था कि उनके हाथ पर बैठ कर लें तो उनको बादशाह मान लिया जाता था। हजरत अमीर मुआविया जो बहुत बड़े सहाबी, सच्चे पक्के कामिल इंसान थे, सहाबी रसूल थे, उनके बाद उन्हीं के बेटे यजीद बादशाह बन गए जो किसी एतबार से वो मुनासिब नहीं होते थे। दीन के एतबार से
तकवा तहारत के एतबार से बहुत दूर रहते थे, लेकिन जुल्मन व बादशाह बनना चाह रहे थे। इसलिए मदीने पाक में उन्होंने खबर भेजी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास के लोग हम पर बैत हो रहे हैं, बादशाह मान रहे हैं, आप भी बैत हो जाएं और आप भी हमें बादशाह मान लें, आप इस सिलसिले में बातें कबूल कर लें। मदीने के हबाब से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा रखा। मक्के में बहुत सहाबा भी थे, उन हजरात से भी मशवरा लिया। किसी ने मशवरा नहीं दिया कि इमाम हुसैन आपके रहते हुए यजीद किसी एतबार से बादशाह नहीं बन सकता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता है, आप नवासे रसूल हैं, आप बादशाह बनने के हकदार हैं, इसलिए किसी एतबार से उन पर बैत न हो। सारे मदीने वालों का, मक्का वालों का मशवरा हो चुका। कूफा वालों को मालूम हुआ, कूफा वाले खुतूत पर खुतूत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुवाफकत में भेज रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि हम सब कूफा वाले आपके साथ हैं, आप आ जाए कूफा, सारे लोग आपके हाथ पर बैत होंगे और यजीद की हम मुखालफत करेंगे, यजीद के खिलाफ हम काम करेंगे, उनसे हम मुकाबला करेंगे, आप सिर्फ कूफा आ जाए। बेशुमार खुतूत भेजने लगे। 300 से ज़ायद कूफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से खत भेजा। उनको मिला, सारे खुतूत पढ़ते पढ़ते उनका मुकम्मल इरादा हो गया कि हमें कूफा जाना है। बहुत बड़े बड़े साहबा रोकना चाह रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुफस्सिर कुरान है, जज्बाती होकर कहने लगे, वल्लाह अगर मेरी बात पर इमाम हुसैन कूफा जाने से रुक जाते तो मैं नवासा रसूल होने के बावजूद मैं उनके सर के बाल को पकड़ के मैं रोक लेता, मगर किसी एतबार से रोकने वाले नहीं हुए। मुकद्दर का फैसला था कि चलना ही है। लोगों ने, मक्का वालों ने, मदीना वालों ने मशवरा दिया, नवासा रसूल इमाम हुसैन आप अगर कूफा जाना ही चाहते हैं तो कम से कम एक बात सुन ले, मुस्लिम बिन अकील को भेज दें, वहाँ के हालात मालूम करके आपको खत भेज देंगे, तभी आप जाए, न तो न जाए। कूफा वालों ने हमेशा दगाबाजी से काम लिया है, बेवफाई से काम लिया है, इसलिए आप जल्दबाजी न करें। मशवरे में तय होता है, मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाता है, वो कूफा शहर चले जाते हैं। लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया, आंखें बिछाई, पर बिछाने लगे, दिलो जान से मानने लगे कि इमाम हुसैन के घर के रहबर के एतबार से मुस्लिम बिन अकील आए हैं, अब इनके बाद इमाम हुसैन आने वाले हैं। कूफा ने खुशियां मना रहे हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील पर लोग बैत हो रहे हैं और इमाम मुस्लिम बिन अकील को हर तरह से इत्मीनान दिला दिए। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख करके भेज दिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, आप आ जाए, यहाँ के लोग बहुत इत्मीनान दिला चुके हैं, आप आ जाए, सारे लोग आपके साथ देंगे और सारे लोग यजीद के खिलाफ काम करेंगे। इधर से यजीद को जब मालूम हुआ तो एक छोटी सी जमात इब्न जियाद को अमीर बना करके भेजा। कूफा शहर रात के वक्त पहुंचता है, निकाब लगा करके पहुंचता है और मशहूर करता है कि लोगों कान खोल करके सुन लो, इमाम हुसैन आ चुके हैं, इमाम हुसैन आ चुके हैं। ये झूठा ऐलान शुरू कर दिया। निकाब लगा रखा था, अब निकाब खुल जाता है और कहता है कूफा के लोगों आप कान खोल करके सुन ले, इमाम हुसैन यहाँ आ नहीं सकते, मैं यजीद की जानिब से गवर्नर अमीर बन करके भेजा गया हूँ, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूँ, मेरा ऐलान है जो
हुसैन के साथ देने वाला होगा या मुस्लिम बिन अकील के साथ देने वाला होगा। आज उनका खून बढ़ करके रहेगा। अल्लाह के अलावा कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती है। ये ऐलान है मेरे जानिब से भी और यजीद के जानिब से भी। कूफा शहर में अब लोग खौफतारी करने लगे। जो मुस्लिम बिन अकील के लिए आंखें बिछाते थे, पर बिछाते थे, सारे लोग नफरत करने लगे, कटने लगे। इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि लोगों ये ऐलान सुन लें, जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा, जो अपने घर में उनको रहने के लिए जगह देगा, सबसे पहले उन्हीं की जान जाएगी। अब सारे कूफा के लोग दुश्मनी करने लगे, मुस्लिम बिन अकील से हटने लगे। यकीन जाने इस्लाम की मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत की अलामत मुस्लिम बिन अकील पेश करते हैं। इतना ऐलान के बाद भी वो डरने वाले नहीं होते हैं, पनाह लेते हैं। एक बुढ़िया बेचारी हजरत हानी रज़ी अल्लाह अन्हा पनाह देती है, छुपा देती है। सुबह ऐलान आता है कि जो कोई भी मुस्लिम बिन अकील को बचाएगा, मकान में छुपाएगा, सबसे पहले उनके मकान का मुहासरा होगा और घर के मालिक की जान जाएगी। चुनांचे घर का मुहासरा हो जाता है। हजरत हानी को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया जाता है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि बूढ़ी माँ, आपकी जान अगर बच सकती है तो बस इसी में बच सकती है कि आप मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाला कर दें, वरना आपकी जान बच नहीं सकती है। हजरत हानी ने क्या जवाब दिया, वो हमें और आपको सुनकर के अमल करने के लायक है। हजरत हानी ने कहा, इब्न ज़ियाद आप सुन लें, मेरी जान क्या, मेरी जैसे हजारों जाने जा सकती हैं, मगर गुलिस्तान नबूवत को आपके सामने पेश नहीं किया जा सकता है। चुनांचे नहीं पेश की। इब्न ज़ियाद गुस्साता है, जल्लाद को इशारा करता है। सबसे पहले इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मुस्लिम बिन अकील की मोहब्बत में हजरत हानी की गर्दन उड़ जाती है, जान दे देती है। अब हजरत हानी के घर के लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ लेकर कुछ मुकाबला करते हैं, मगर आहिस्ते आहिस्ते कबीले के लोग सब हट गए। मुस्लिम बिन अकील तने तन्हा तलवार लेकर के मुकाबला कर रहे हैं। पूरा कूफा वालों से मुकाबला करना बेइंतहा मुश्किल काम था। थक हार करके एक सीढ़ी में, मकान की सीढ़ी में बैठ जाते हैं। रात का वक्त था, अंदर से एक बुढ़िया आती है कि चांद जैसे हसीन आदमी यहाँ कौन बैठा है, कोई बाहर का मेहमान ही होगा। घर की वह खातून पूछती है, आप कौन मेहमान हैं? मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, मैं नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन का कासिद बन करके आया हूँ। अम्मी जान, मैं एक घूंट पानी के इंतजार में हूँ, मुझे पानी पिला दे, मैं पानी की प्यास से परेशान हूँ। वो पानी पिलाती है, तसल्ली देती है, मगर उसी घर के बेटों ने गद्दारी की और इब्न ज़ियाद का खबर पहुंचा करके एक वक्त आता है मुस्लिम बिन अकील शहीद हो जाते हैं। उधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना पाक से निकल चुके थे, जबकि इमाम हुसैन को यह मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के सामने मस्जिद नबवी में रहकर इबादत करना एक नमाज 50,000 नमाज का सवाब है, एक इबादत 50,000 इबादतों का सवाब है। मगर जब नबी का दीन मिट रहा हो, जुल्म ज्यादती हो रही हो, सदाकत तो पैमान खत्म हो जा रहा हो,
सच्चाई खत्म हो जा रही हो तो नबी का इशारा है दीन के मेहनत के लिए वहाँ पहुँचना है। इमाम हुसैन निकल चुके थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के सामने सलात व सलाम पढ़ते हुए दुआ करते हुए निकल चुके थे। किसी जगह में रुकावट वो नहीं पैदा कर रहे थे। एक मकाम पर जहाँ पर ये मालूम हुआ कि कूफा वालों ने बेवफाई की है, गद्दारी की है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है, तो अब हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए कि नहीं। इमाम हुसैन वहाँ पर सोचने पर मजबूर हो गए, मगर मुस्लिम बिन अकील के खानदान के लोग भी थे, कबीले के लोग भी थे। उन हजरात ने कहा नहीं, अब तो या तो हम मुस्लिम बिन अकील का बदला लेकर रहेंगे या अपनी जान भी हम खत्म कर देंगे, मगर किसी हाल में हम वापस होने वाले नहीं। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मुकम्मल तहिया करके करबला मैदान में पहुंचते हैं। दुश्मनों ने बहुत मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करता हूँ, दुश्मनों ने इसी महीने चांद की मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख को पानी हर तरफ से बंद कर दिया और हर तरफ से दुश्मनों ने घेराव कर लिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी घरवाली, आपकी बेटियां, आपके खानदान, आपके बेटे अली अकबर, अली असगर और भी सारे अहबाब थे, सबके सब घेराव में है, इत्मीनान में है, मगर प्यास से परेशान, भूख से परेशान, मगर दीन की मोहब्बत थी, नबी की मोहब्बत थी। मैदान से किसी हाल में हटने वाले नहीं हो रहे हैं। आखिरकार 8 मुहर्रम भी गुजरता है, 9 मुहर्रम भी गुजरता है, प्यास से परेशान हजरत इमाम हुसैन ने दुश्मनों से कहा, हमें रात भर का मौका दे, हम रात भर सिर्फ इबादत कुछ कर ले, सुबह जो हो हमसे मामला कर लेना। चुनांचे रात भर जाग करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इस्तिकामत फिद दीन की दुआएं कर रहे हैं। नबी ने बशारत दी थी, शहादत की, उसकी कबूलियत की दुआएं कर रहे हैं। रात भर जागने के बाद सुबह भी शेर दिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात भर जागने के बाद इंसान की हालत खराब हो जाती है। गैबी ताकत है, शुजाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से इमाम हुसैन अब समझ गए दुश्मनों के सामने हुए बगैर चारा नहीं। अपनी ऊँटनी लेते हैं, घोड़े या कुछ लेते हैं, सवार होते हैं, एक हाथ में तलवार लेते हैं और सामने कुरान पाक लेते हैं और दुश्मनों के आमने सामने होकर आवाज बुलंद करके कहते हैं, ए लोगों, आपको खुद मालूम है, आप सब हजरात को मालूम है, क्या आपके लिए मेरा कत्ल करना जायज है? क्या आपके लिए मेरे खानदान को कत्ल करना जायज है? क्या आप सबको मालूम नहीं है कि मैं सबके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का नवासा हूँ? क्या मालूम नहीं सबके नबी ने मुझे गोद नहीं लिया है? क्या मालूम नहीं सबके नबी ने मुझे बोसो किनार नहीं लिया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरा खानदान क्या है? क्या मेरा कत्ल करना जायज है? सबको मालूम है सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हमारे घर के चचा नहीं थे? क्या जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे घर के चचा नहीं थे? क्या ये सबको मालूम नहीं है? सबके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई हजरत हसन के बारे में ये कहा है, सय्यदु शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नत के सरदार होंगे, जवानी के हालत में जन्नत में दाखिल होंगे। सबको मालूम है फला फला साहबी मजमे में है। पूछो, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज तक मैंने कभी
सच के अलावा झूठ नहीं बोला है, सारी बातें सच्ची है। उलमा किराम ने तारीख लिखी है। ऐसे मौके पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिल से जितनी बातें कही थी, अगर पहाड़ों को सुनाया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर दुश्मन का दिल स्याह हो चुका था, पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका था, किसी हाल में मानने वाले नहीं। आखिर में मैदान कारज़ार गर्म होता है, तलवारें चल पड़ती है, लोग शहीद होते जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बड़े बेटे अली अकबर की लाश लाते हैं, छोटे बेटे अली असगर की लाश लाते हैं, खीमे में लाकर रखते हैं। खीमे से भी आवाजें रोने की आ रही है, सारे अहबाब शहीद होते जा रहे हैं। आखिर में दुश्मनों ने हमला करके इमाम हुसैन को भी गिरा दिया, सीने पर बैठ जाता है, नेज़े तलवार से आपकी गर्दन मुबारक को अलग कर देता है और सर मुबारक को नेज़े में लेकर के सारे लोगों को दिखाता फिर रहा है। उलमा किराम ने लिखा है, इमाम हुसैन के जिसने मुबारक में सिर्फ तलवार का जख्म गिना गया तो 80 से ज्यादा तलवार के जख्म थे और 83 से ज्यादा नेज़े के जख्म थे। इतने बुरी हालत में उन लोगों ने शहीद किया और शहीद होने के बाद भी लाश को नहीं छोड़ा, जबकि दुनिया के हर कौम लाश का एहतराम करता है, मगर उन दुश्मनों के यजीदियों के दिल इतना सिया था कि लाश के ऊपर भी उन लोगों ने घोड़े दौड़ाना शुरू किया। इतने में बस नहीं किया, बल्कि सर मुबारक को लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। इब्ने ज़ियाद शैतानी ताकत में था, शैतानी वलवले में था, छड़ी लेकर के नवाज़े रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होंठ मुबारक में छड़ी लगा रहा है और गला मुबारक में छड़ी लगा रहा है। बड़े बड़े सहाबी थे, सब कांप उठ रहे हैं, दरबार से हट रहे हैं। ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े सहाबी थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि इब्ने ज़ियाद मेरी जान जा सकती है, कोई परवाह नहीं, मगर मैं ये जरूर कहूँगा, वल्लाह तू उन होठों पर छड़ी लगाता है जिन होठों से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होठ से होठ मिलाया है, तू उस रुखसार पर छड़ी लगाता है जिस रुखसार से हमारे नबी ने रुखसार से रुखसार मिलाया है। इब्ने ज़ियाद, आज तारीख से मैं तेरे दरबार में कभी शरीक नहीं हो सकता, तेरी जनाजे में कभी शरीक नहीं हो सकता, तेरी मिट्टी में कभी शरीक नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे लोग आंसू बहाते हुए निकल गए। अर्ज़ ये करना है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान खपाई, आपके बेटों ने जान खपाई, आपकी अज़वाज आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपके दामाद, आपके कबीले, आपके खानदान वालों ने जान दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी रहे, आपकी सुन्नत बाकी रहे, आप पर उतरा हुआ कुरान बाकी रहे, आपकी हदीसें बाकी रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में नबी से मोहब्बत करने वाले हो, नवाज़े रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, आपके खानदान घर वालों से मोहब्बत करने वाले हो। यकीनन हम भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हमारी माँ बहनों को भी इज्जत मिलेगी, दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बस आखिर में यह मसला पेश करता हूँ जो आशूरा के दिन से मुताल्लिक मसला है। हजरत मौलवी यासीन साहब को अपनी जिंदगी में 24-25 साल तक इस मसले पर बहुत ही एहतमाम के साथ अमल करते हुए देखा।
और हिंदुस्तान के तमाम अच्छे अच्छे मदारिस वालों ने ऐलान निकाला। मशहूर फतवा की किताब फतवा शामी में भी यह मसला है, मन वस्सा अला अयालिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु तआला अलैहि सनता कुल्लहा। क़ाल जाबिरुन जर्रबतु अलैहि 40 सना फलम यख्तलिफ। यानी ये मतलब है कि जो शख्स अपने घर वालों पर, बाल बच्चों पर आशूरा के दिन खाने पीने में कुछ ज्यादा इंतजाम करता है, कुछ अच्छा इंतजाम करता है, उस रात के बकदर अच्छा इंतजाम करता है, तो अल्लाह पाक उसकी बरकत में पूरे साल उस पर बरकत और वसाअत अता फरमाते हैं। रिज़्क़ के लाइन से, खाने पीने के लाइन से। बहुत बड़े सहाबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसका तजर्बा किया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार मैंने 40 साल तक इसका तजर्बा किया, तो मैंने इसका खिलाफ नहीं पाया। इसलिए अर्ज़ करना है कि आशूरा के दिन में खाने पीने का, अपने घर के बाल बच्चों का और दिनों के हिसाब से इंतजाम कुछ ज्यादा करें, जितनी वसाअत हो, और इफ्तार का, खाने पीने के इंतजाम हो, ज्यादा बेहतर है। दिन में रोजे हो और रात में इबादतें हो, अच्छी बात है, मगर ये कोशिश हो खुराफाती वगैरह के लाइन से हरगिज हम अमल करने वाले न हो। 9 और 10 को रोजा रखें या 10 और 11 को रोजा रखें। 9-10 का मतलब जुमा और शनिचर इस मर्तबा पड़ा, या 10 और 11 का मतलब शनिचर इतवार रोजा रखें। ये नबी का इरशाद है, हम सब अमल करने वाले हो। सारे उलमा के इस पर इत्तेफाक है, किसी ने आज तक इस पर इख्तिलाफ नहीं किया है। हिंदुस्तान के खानदानों में बहुत ऊंचे खानदान और मजबूत खानदान मदनी खानदान को कहा जाता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, फिदाए मिल्लत शैखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खानदान को मदनी खानदान से सारे लोग याद करते हैं। उन हजरात की यहाँ पाबंदी से आशूरा के दिन में यह मामूल रहा है कि घर में कुछ वसाअत खाने का रखते हैं और साथ साथ बाहर में, घर से बाहर में खाना तकसीम करने का माहौल रखते हैं। तो ये सुन्नत के मुताबिक बातें आती है। उस साथ हो तो कुछ खाने पीने के तकसीम का माहौल रखें या कुछ खिलाने का माहौल रखें। कुछ भी ना हो तो कम से कम अपने घर में कुछ खाने पीने का और दिनों के हिसाब से कुछ फरावानी ज्यादा करें, मगर शरीयत के खिलाफ ना जाएं, गलत कामों में कदम उठाने वाले न हो। इस तरह के प्रोग्रामों से बड़ा फायदा यह होता है, जो जरूरी बातें होती है वो रखी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जंगल, पूरे इलाके में उलमा से मोहब्बत है और बातों पर अमल का बेइंतहा जज्बा होता है। ये प्रोग्राम इसी मुनासबत से है। मोहब्बतें न होती तो आज न जाने कितने और गुनाह के काम होते, मगर सारे गुनाहों से बचकर दीन की मोहब्बत में, उलमा की मोहब्बत में यहाँ इकट्ठा होना हुआ है। अल्लाह पाक हम तमाम को सच्ची बातों पर भरपूर अमल की तौफीक अता फरमाए। जलसे के कमेटी के अहबाब, पूरी बस्ती के अहबाब, तमाम हाजिरीन के हक में अल्लाह पाक बेइंतहा कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम।
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नूता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। या अल्लाह हम सबके साथ रहम का करम का मामला फरमा। या अल्लाह तू बेइंतहा रहीम है, करीम है। या अल्लाह तू बेइंतहा फज़ल करने वाला है। या अल्लाह तू ही मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने वाला है। या अल्लाह तू ही हाजातमंदों की हाजात पूरी करने वाला है। या अल्लाह तू ही हम सबको सैयदुश शुहदा से मोहब्बत पैदा करने वाला है। या अल्लाह तू ही हम सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत पैदा करने वाला है। या अल्लाह तू ही हम सबको अफ़ज़लुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करने वाला है। या अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत फरमा। या अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर अमल की तौफीक फरमा। या अल्लाह हर छोटी बड़ी सुन्नतों पर अमल की तौफीक फरमा। या अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में, आपके घराने की मोहब्बत में, आपके नवाज़ा इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम सबके इकट्ठा होना हुआ है। या अल्लाह हम सबके इज्तिमा को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमा। जितने अहबाब ने मिलकर के इज्तिमा किया है सबको नेमल बदल अता फरमा। तमाम शरीक होने वाले हर बड़े छोटे के हक में कबूल फरमा। सबके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में रहमतें बरकतें अता फरमा। या अल्लाह दूर दराज से उलमाए किराम शुअराए इज़ाम आए हुए हैं, सबके हक में आफियत का मामला फरमा। सबके हक में अजर अज़ीम का मामला फरमा। या अल्लाह आशूरे के दिन में जो करने का हुक्म तेरे पाक नबी ने हम सबको फरमाया है, अमल की तौफीक फरमा। अमल की तौफीक फरमा। सहाबा ताबीईन से जो साबित है हम सबको उस पर अमल की तौफीक फरमा। अकाबिरीन दारुल देवबंद, अकाबिरीन मज़ाहिर उलूम, अकाबिरीन नदवतुल उलमा, अकाबिरीन इमारत शरिया, उन सब अकाबिरीन पर हम सबको अमल की तौफीक फरमा। या अल्लाह बुजुर्गों का साया नसीब फरमा। बुजुर्गों का साया नसीब फरमा। या अल्लाह हज़रत नूरी यासीन साहब की मग़फ़िरत फरमा। बेइंतहा करवट करवट नूर अता फरमा। उनका धड़कता हुआ दिल पूरी जिंदगी की मेहनतें, पूरी जिंदगी की कुर्बानियों का नतीजा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन है। या अल्लाह उनकी चाहत के मुताबिक, उनके इशारे के मुताबिक चलने चलाने के तौफीक फरमा। या अल्लाह बेइंतहा अहबाब उनसे मोहब्बतें रखते हैं, सबके हक में बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा। बूढ़े माँ बाप का हक अदा करने के तौफीक फरमा। शौहर बीवी में मोहब्बतें फरमा। माँ बाप बाल बच्चों में मोहब्बतें फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से घर वालों से मोहब्बत की है हम सबको उसी तरह से मोहब्बत करने के तौफीक फरमा। या अल्लाह दीन के तकाज़े पर हम सबको अमल की तौफीक फरमा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें अभी मांगे अता फरमा। या अल्लाह तेरा ऐलान है रात की
की तन्हाइयों में जो आंसू बहा बहा कर मुझसे मांगता है, मैं उसे बेहिजाब कबूल करता हूँ। ए अल्लाह, हम सबको इस पर अमल की तौफीक फरमा। रात की तन्हाइयों में तुझसे मांगने की तौफीक फरमा। ए अल्लाह, नबी ने जिन चीजों को मांगी है हमें वो अता फरमा। नबी ने जिन चीजों से पनाह चाहिए है हम सब तुमसे पनाह अता फरमा। ए अल्लाह, जहाँ भी मौत हो ईमान के हालत में मौत नसीब फरमा। मौत से पहले पहले कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक फरमा। ईमान और इस्लाम की हालत में मौत नसीब फरमा। जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, तू जिनको चाहेगा जन्नत अता करेगा, जिनको चाहेगा जन्नत में ऊंचा मकाम अता करेगा। ए अल्लाह, हम सबको जन्नत में ऐसी जगह ठिकाना नसीब फरमा जहाँ से आपके प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरी मोहब्बत के साथ ज़ियारत होते रहने के नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल सदक़े से कबूल फरमा। अल्लाहु अलम हैतु यजअलु रिसालतहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।